में मुख्यमंत्री किसको बनाएगी। और आपने कई कार्यक्रमों में भी बोला कि भूमिपुत्र होगा। क्या आपको लगता है कि टीएमसी खास तौर पर आप लोगों को बहुत घेर रही है इस विषय के ऊपर? गिरने का कोई सवाल ही नहीं है। हम कई चुनाव मुख्यमंत्री के प्रत्याशी की घोषणा के बगैर जीत चुके हैं। बड़ी बड़ी यूपी जैसी सरकारें बनाई हैं हमने। यहां पर भी बंगाल का ही एक भूमिपुत्र भाजपा सरकार का मुख्यमंत्री होगा। क्योंकि ममता बनर्जी का और टीएमसी का यही कहना है कि बंगाल की बेटी को आप जिताएंगे या बाहरी लोगों को जिताएंगे, यानी ये आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर की लड़ाई उसको बनाने की कोशिश है। 294 के 94 प्रत्याशी यहीं के हैं। ममता जी किसकी बात कर रही हैं? वो कह रही है बीजेपी के कई सारे नेता बाहर से आ गए हैं चुनाव लड़वाने के लिए, प्रचार करने के लिए आए हम तो। और मेरी पार्टी ऑल इंडिया पार्टी है, अखिल भारतीय दल है, ममता जी का एक राज्य का दल है। तो जब प्रणब बाबू देश के नेता बने तो बाकी देश के लिए बाहर ही थे क्या? सुभाष बाबू ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चुने गए तो बंगाल के बाहर वो बाहर ही थे क्या? इस प्रकार से देश नहीं चल सकता। कल प्रधानमंत्री जी ने बहुत खूबसूरती से बताया है जनगण मन का भाव कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंग, ये सारा एक ही है। मगर यहां पर जो चुनाव लड़ रहे और जो सरकार में जाने वाले सारे के सारे बंगाल के, स्वाभाविक रूप से मैं यहां चुनाव लड़ ही नहीं सकता क्योंकि मेरा वोट ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर का कोई मामला नहीं है और ये विषय खड़ा ही नहीं होता आपके लिए। जिनके पास एजेंडा नहीं है वो ही इस प्रकार के मुद्दे खड़े करते हैं। पर इस विषय से क्या आप भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर लाने की कोशिश है? कोशिश कुछ भी हो, ऐसा कुछ होता नहीं। ममता बनर्जी को नंदीग्राम में चोट लगी और सिंपैथी वोट की बात हो रही है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपने एक इंटरव्यू में बोला कि सार्वजनिक करनी चाहिए मेडिकल। उन्होंने स्पष्ट करना चाहिए पहले कि चोट हमले से लगी है या दुर्घटना से लगी है। इतनी स्पष्टता उन्होंने कर देनी चाहिए और इसका मेडिकल रिपोर्ट भी लोगों के सामने पारदर्शिता से रखना चाहिए।